क्या ड्रामा कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा जो कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ नाटक और नौटंकी है? इन सब में क्या कुछ भी सच्चाई नहीं है, या फिर ये सच में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है किरोड़ी लाल मीणा के साथ? आज इस वीडियो में इस बात को पूरा डिकोड करेंगे और समझेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा का एसीबी पहुंचना, एसीबी पहुंच के ये कहना कि हां मुझे गिरफ्तार कर लो, एफआईआर में मेरा नाम है तो मुझे गिरफ्तार कर लो और फिर जांच करो, ये सब कुछ क्या सिर्फ महज ड्रामा था ताकि सिंपैथी मिले? और इसके तुरंत बाद जब पांचना बांध जाना है या पांचना बांध का जो मसला चल रहा है उसमें जो किरोड़ी लाल मीणा के कोर वोटर हैं वो मीणा समाज पूरी सिंपैथी दे दे? या फिर सच में कोई षड्यंत्र था? जब ये बार बार कहा जाता है कि किसी की भी सरकार हो, किरोड़ी लाल मीणा के साथ षड्यंत्र होता ही होता है, सच्चाई उसमें है या इसमें है, थोड़ा समझते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का खाद बीज का जो लगातार वो छापेमारी कर रहे थे, और हनुमान बेनीवाल बहुत पहले से इस बात को बोल चुके थे कि ये जो छापेमारी हो रही है ये कोरा नाटक है। सुबह छापेमारी करते हैं, शाम को जाके साठगांठ कर लेते हैं। ये बात ऐसा लग रहा था कि द्वेषपूर्ण वे से बोली हुई है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनके पीए, उनके सारे लोग इस सब कर्मकांड में सम्मिलित हैं और वो पकड़े जाते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं मेरा पीए अगर कर रहा है तो मैं थोड़ी ना कर रहा, मेरी थोड़ी ना गलती है। यही बात जब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के लिए कही जाती थी कि आपका ओएसडी कह रहा है, आपका पीएसओ पकड़ा गया, तो यही किरोड़ी लाल मीणा कहते थे कि अगर पीएसओ पकड़ा गया है और ओएसडी पकड़ा गया है तो जाहिर सी बात है काम तो ऊपर से हो रहा होगा, मगरमच्छ को पकड़ो ना, ये सारी चीज ये कहा करते थे। अब हनुमान बेनीवाल का अंदेशा जो पहले से लग चुका था, ओम प्रकाश हुडला समेत और कई सारे लोग जो बहुत पहले से बोल रहे थे कि भाई साहब ये जो खाज बीज की जितनी भी छापेमारी हो रही है सब पूरी नौटंकी है, सुबह जाते हैं शाम को साठगांठ कर लेते हैं। वो सब कुछ जब हो गया तब क्या ऐसा लगता है कि ये जो बात पहले से स्पष्ट थी वो सच है, या अब जो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरे नीचे वाले कर रहे थे, मैं इसमें सम्मिलित नहीं था, ये सच है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे ठीक पहले किरोड़ी लाल मीणा ने एक और बात कही थी कि अगर ये 7 सीटें नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और कहीं ना कहीं माहौल बनाया था कि किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर है इसलिए आपको जिताना पड़ेगा, नहीं जीते वो 7 सीटें। फिर किरोड़ी लाल मीणा ने एक और बात कही कि चलो मैं इस्तीफा देता हूं, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, फिर बहुत दिनों तक काम नहीं किया, फिर काम करना शुरू कर दिया। उसके ठीक बाद अब ये वाला एपिसोड आता है। क्या लगता है नौटंकी पार्ट 1 और नौटंकी पार्ट 2 है ये? और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे, देखेंगे, बूझेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें और मिलेगी। हमने भी जब हिस्ट्री को खंगाला तो पता पड़ा एक ऐसा ही मौका था जब सरकार अशोक गहलोत की थी और किरोड़ी लाल मीणा ऐसे ही सिंपैथी गेन करने पहुंच गए थे मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास और बोला मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे सुरक्षा दो, मुझे नहीं तो पकड़ लिया जाएगा। ऐसी नौटंकी पहली बार नहीं हुई है, 2 बार तो अभी इस शासन में बता दी, और ये पहले बारी की बात है जब विश्वेंद्र सिंह के पास पहुंचे थे। सबसे पहले सुनते हैं किरोड़ी लाल मीणा ने जब ये एसीबी वाली नौटंकी की उसके बाद क्या कहा। जांच का विषय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की, इसकी किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। 2 बड़े नाम तो आपने लिए, पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने, उन्होंने तो आरोप लगाए हैं।
तो जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है कि ये संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने, तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। नहीं, लेकिन तो आपके सरकार के अंदर ही सर ऐसे प्रतिद्वंदी कौन है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये चीजें सिस्टम जो है आपके खिलाफ काम कर रहा है? कोई व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बता ही सकते हैं। कोई व्यक्ति आपने कहा आपको नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं। मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच डीजी एसीबी नहीं कराएंगे। एसीबी के मुखिया आज खुद सीएम है, एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। नहीं, डीजी है। हाँ, डीजी है तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है एसीबी तो। नहीं, गृह विभाग के रूप में अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ डीजी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जी। तो मैं उसका गौतम जी मैं खड़ा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे जब उनसे मिलेंगे। और बताओ। दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाबा को उन्हीं के सीएम भजन लाल शर्मा टारगेट कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता कि जांच का विषय जो होना चाहिए, पर मेरे को इसकी बेहद पीड़ा है। मैं 1980 से जब से राजनीति में आया हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरे को इसमें लपेटा जाए इससे मैं बेहद दुखी हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। कुछ भी क्या पता लग जाएगा, अभी बता देंगे एडवांस। देखिए सर, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट तौर पर आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या आपको स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है, ये बात सही है कि रेकी करने वालों ने पैसे लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि मेरा उन पैसों के लेने देने से कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी अखबारों में छपवाया गया जानबूझकर मंत्री और डॉक्टर्स। मेरे को ऐसा लगता है शायद उस मजमून में है भी कि नहीं, स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। दूसरा, अखबारों में छप गया कोई बात नहीं, तो ये डीजी या एसीबी की जिम्मेदारी बनती है कि पता बताएं जनता को कि आखिर में मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरे बारे में भ्रम बन रहा है राज्य की जनता में, इसलिए उसको क्लियर करें। और अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करें। मैं तो आगे से आया हूँ, मेरे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करें। ठीक, थैंक यू। तो एसीबी वाली नौटंकी आपने देखी। अब इसे नौटंकी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी काल में इससे पहले इस्तीफे वाली नौटंकी की थी, और जब गहलोत सरकार थी और तमाम सारे गुर्जर जब बैठे थे, पूरी तरह से आंदोलनरत थे, रेल की पटरी पर बैठे थे, तब किरोड़ी लाल मीणा ने ये वाली नौटंकी की थी और कहा था कि भाई मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षित पहुंचाओ। ये भी सुनिए क्या कुछ कहा था किरोड़ी लाल। मंत्री जी, आप इतनी तो कृपा करो जी कि चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे। मैं छोड़ के आऊंगा आपको। हाँ, बड़ी कृपा। मैं छोड़ के आऊंगा आपको। पर कहीं दुर्व्यवहार हो गया, अरे मैं छोड़ के आऊंगा आपको, देखता हूँ कौन मेरे रोकता को है। फिर सड़क पे बैठना पड़ा। ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। मैं आप मेरे घर आए हो और अब सह सम्मान पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। अब आप समझिए कि हो क्या रहा है राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान में। तमाम सारा मीणा समाज जो है वो पांचना बांध से भी दुखी है, वो डूंगरी बांध से भी दुखी है, और साख पूरी तरह से दाव पे लगी है किरोड़ी लाल मीणा की। और उस पर से बात अब यह आ गई है कि किरोड़ी लाल मीणा, उनका स्टाफ पकड़ा जा रहा है, उनके छापेमारी की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या, एक तरफ तो इन्होंने ये एसीबी वाली चीज की और दूसरी तरफ भेज दिया गोलमा देवी को आंदोलन में, और गोलमा देवी अब बैठ रही है अनशन पे कि जब तक मीणाओं की मांगे नहीं मानी जाएगी मैं अनशन पे बैठी रहूंगी। तो यहाँ डबल डोज ऑफ सहानुभूति हो रही है। एक तरफ एसीबी में गिरफ्तार करने चले गए और दूसरी तरफ अपनी भार्या को भेज दिया कि जाओ जाके धरना दो। और इस तरह से कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और अगर सरकार पे प्रेशर बनाने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ तो किरोड़ी लाल मीणा पहले भी सरकार छोड़ चुके हैं, एक बार और छोड़ सकते हैं और आंदोलनरत हो जाएंगे। ये पैटर्न शुरू से चला आ रहा है। अरे सरकार में होने पर आंदोलनरत थोड़ी ना होना होता है, काम करवाना होता है। वहां एक हनुमान बेनीवाल है जो सरकार में नहीं होते हुए भी काम करा लेते हैं, एक आप हो जो सरकार में होते हुए भी आप धरने पे बैठ जाते हो। ये कहां तक ठीक है? जनता ये सवाल लगातार पूछ रही है। और ये
जो 3 इंस्टांसेस आपको बताए, समझाए, दिखाए, उससे आपको एक बात स्पष्ट होगी कि षड्यंत्र हो ना हो हमारे साथ, ऐसा दिखावा करो जैसे हमारे से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। अरे अगर खाद बीज की कार्रवाई में इतना सा भी बाल बराबर भी कोई घपला नहीं था, तो कैसे हनुमान बेनीवाल, ओम प्रकाश हुड्डा और बतेरे सारे लोग लगातार ये कह रहे थे कि ये सुबह छापा मारते हैं, शाम को जाके सेटिंग कर लेते हैं, और वो बात सच कैसे साबित हुई? जिस सतीश को पकड़ा गया वो सालों से आपका पीए था, आपका पीए कुछ कर रहा है, दिन रात आपके साथ चलता है, आपको पता ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? वो किरोड़ी लाल मीणा जो एसीबी को, एसओजी को दूसरे भ्रष्टाचारों के सबूत देके आ जाते थे, उनकी नाक के नीचे एक भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है, ऐसा संभव है क्या? और जब ये सवाल उठते हैं तो सहानुभूति का एक ऐसा हथियार ले आया जाता है जिससे ये सवाल पूरी तरह से बैठ जाएं। लेकिन सच में ये सारे डॉट्स मिलाकर देखिए, पता चलेगा कि सच क्या है और गलत क्या। देख रहे हैं आप लोग संवाद, क्या कुछ कहना है आपका लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और आप क्या मानते हैं, किरोड़ी लाल मीणा के साथ सच में षड्यंत्र हो रहा है या ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा है? बताते जाइए, देखते रहिए संवाद न्यूज। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।